हाँ भाई करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर स्मॉल। तो आपको एक रूल कराया था मैंने आपको, द नंबर ऑफ, यहां जो आएगा वो तो प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, लेकिन जो इसके साथ वर्ब चलती है द नंबर ऑफ के साथ, वो सिंगुलर चलती है। ये आपको ध्यान होगा। हमें लगता है कि ए नंबर एक वचन है, लेकिन अपोजिट है। आ नंबर को बहुवचन मानते हैं, द नंबर को एक वचन मानते हैं, उल्टा कर लेना। तो इसमें देखो गलती कहाँ है, लास्ट में इन्होंने जो सी ऑप्शन है आर स्मॉल लिखा हुआ है, आर नहीं आएगा, आर की जगह यानी कि जो सी ऑप्शन है आर की जगह वहां पर इज आना चाहिए। गलती सी ऑप्शन में, हमें आर को इंप्रूव करना है, इज आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट है 31। आई हैव फाउंड द मैन, मुझे व्यक्ति मिल गया है, whom I know। देखो इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा मुझे, आई हैव फाउंड द मैन, ये हो गया एक ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन ए, पार्ट ए, whom I know, ये हो गया पार्ट बी, whom I know। आगे, इज द थीफ, पार्ट सी, और नो एरर, डी। ये सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और ये सेंटेंस मैंने फिल इन द ब्लैंक में भी देखा है। फिल इन द ब्लैंक कहां पर आएगा? आई फाउंड द मैन डैश, उसमें लिखा था हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा, हु, हुम, हुज। तो आपको देखना है हु आना चाहिए, हुम आना चाहिए, या हुज आना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आई हैव फाउंड द मैन, ये तो पक्की बात है कि जो वर्ड होते हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं इनको हम? ये हमारा इस सब्जेक्ट का संबंध आगे वाले सेंटेंस से जोड़ते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए हम तीन वर्ड हमारे पास है, हु, हुम और हुज। वो तीनों वर्ड आपको फिल इन द ब्लैंक में दे देंगे। तो मैंने एक बात कही थी, अगर यहां द मैन है, अगर यहां पर यही सब्जेक्ट चल रहा होता तो यहां हम हु लगा देते, लेकिन यहां पर जब सब्जेक्ट चेंज होता है, आई चेंज हो गया, मैन चल रहा है, यहां पर आई, तो हुम बिल्कुल राइट है। इसका मतलब आई हैव फाउंड द मैन हुम आई नो बिल्कुल सही है, यहां तक तो सही है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ये कह रहे हैं इज द थीफ। ये इज किसके लिए आ रहा है भाई? इज किसके लिए आ रहा होगा? तो इज आएगा सब्जेक्ट के लिए। तो इसके एक काम किया करो, जब ये सेंटेंस अगर यहां तक खत्म हो रहा हुम आई नो, तो हुम सही है, लेकिन ये सेंटेंस में आगे यदि इस तरीके से लिखा हुआ हो तो ये हुम नहीं आएगा, हु आ जाएगा। क्लियर? आई हैव फाउंड द मैन हु आई नो इज द थीफ। तो यहां पर हुम की जगह हु आना चाहिए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी में करेक्शन है, हुम की जगह। मैं फिर आपसे दोबारा से बताता हूं, एक सेंटेंस में वैसे ही आपको एक छोटा सा यहां पर लिख के बताता हूं। जैसे मान लो मैं कहूं आई नो अ बॉय हु इज पुअर, बिल्कुल सही है, हु है, इसके लिए आ रहा है, यहां पर इज है। जब यहां वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब अक्सर आती है, तो हु आना चाहिए। अब यहां पर इसको चेंज देखें, आई नो अ बॉय हु, सॉरी, whom you know। यहां पर यही है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो, सब्जेक्ट जो हुम आ गया।
सब्जेक्ट चेंज होते, यहां पर सब्जेक्ट चेंज नहीं है, यहां पर इसके लिए आ रहा है सारा, बॉय के लिए भी है, हु के लिए भी आएगा। जब सब्जेक्ट चेंज होता है, जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो हम लिख देते हैं हु। लेकिन जब यहां पर आगे सेंटेंस को और कंटिन्यू हो और इज वगैरह लिखा हो तो हुम का फिर हु कर लेना। बस थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है और बिल्कुल आसान पॉइंट है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को यहीं पे छोड़ दूं तो ये बिल्कुल हुम सही है, यहां पर तो हु 101% सही है। लेकिन यहां पर दिक्कत है, अगर यहां तक छोड़ता हूं हुम सही, लेकिन आगे इज लिखा हुआ है तो हु के लिए ही इज हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप समझ लें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, बहुत अच्छा सेंटेंस। क्लियर हो गया? 31 क्लियर? हाँ भाई 32, 31 क्लियर? 32, देयर इज नो रीजन वाई ही शुड नॉट कम। कोई वजह नहीं है, रीजन के साथ वाई आता था, शायद आपको मैंने कॉम्प्लेक्स वगैरह में नाउन क्लोज में बताया होगा, रीजन वाई आता है। देयर इज नो रीजन वाई ही शुड नॉट कम सिंस ही इज इन टाउन। सिंस का मतलब क्योंकि की सेंस भी होती है, सिंस मीन्स क्योंकि। देखो ऐसी कोई वजह तो है नहीं कि उसे नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो टाउन में ही है, उसे क्यों नहीं आना, मतलब आना ही चाहिए, एंड इज फ्री, और फ्री भी है। तो 32 सेंटेंस नो एरर वाला है, 32 सेंटेंस है नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है, नो एरर वाला सेंटेंस। क्लियर? तो 32 नो एरर है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 33 मीनिंग बेस, कम आते हैं ऐसे सेंटेंस। इट इज हाई टाइम, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, इट इज टाइम हो या हाई टाइम हो, आगे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनता था, ये करेक्शन लेकिन इसमें नहीं है। इट इज टाइम आई वेंट, ये पास्ट ही बनाएंगे, यही समय है आई वेंट, मैं गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें आप इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम लिखा हो तो पास्ट ही बनाएंगे। देखो इसमें पास्ट बना रखा है, इट इज हाई टाइम वी क्राइड, क्राइड क्राइड, क्राई की सेकेंड फॉर्म क्राइड पास्ट, इसका मतलब ये गलती तो है नहीं। ए हाल्ट टू द एग्जिस्टिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, वी क्राइड, हम चिल्लाए, ए हाल्ट, स्टॉप करो, हाल्ट मीन्स स्टॉप, रोको, टू द एग्जिस्टिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो करप्ट माने भ्रष्टाचार संबंधी जो प्रैक्टिसेस हैं, किए जा रहे हैं, प्रैक्टिसेस जो की जा रही हैं इन द एजुकेशनल स्फीयर, शैक्षिक क्षेत्रों में जो गलत प्रैक्टिसेस प्रयोग में ली जा रही हैं, तो जो ली जा रही हैं उसको फॉलोड नहीं होता, बीइंग फॉलोड। अभी आप कहोगे सर बीइंग कैसे, पैसिव वॉइस आपने की थी, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो उसकी पैसिव बनाई थी आपने, ध्यान होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये आपने किया। क्लियर? तो जब हम शॉर्ट में अगर चाहें तो इसको बीइंग रिटन भी लिख सकते हैं, बीइंग रिटन। अ लेटर इज तो हमारा कॉमन हो गया, तो उसमें लिखा है करप्ट प्रैक्टिसेस, लिखा है इसमें करप्ट, एग्जिस्टिंग करप्ट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड, की जा रही हैं, बीइंग फॉलोड। ठीक है, तो यानी कि हमारा सेंटेंस करेक्शन कहाँ थी, यानी कि ए पोर्शन में गलती नहीं है, बी पोर्शन में गलती नहीं है, सी पोर्शन में गलती है, बीइंग फॉलोड। ठीक है, सी पोर्शन में गलती आएगी, इसमें सी पोर्शन में गलती थी। हाँ भाई, नेक्स्ट है 34। द सिचुएशन इज पेरिलस, पैरल माने खतरा होता है भैया, PERIL, पैरल से ही PERILOUS,
पैरल माने खतरा, डेंजर कंडीशन। सिचुएशन पैरलस है बट, लेकिन इफ वी आर प्रिपेयर्ड, यदि हम तैयार हैं, प्रॉम्प्टली टू एक्ट। देखो ऐसा होता है, हम कह रहे हैं प्रॉम्प्टली टू एक्ट, तुरंत कार्य करें। ऐसा होता है जब एलवाई होता है तो उसमें 99% केसेस में जो एलवाई के क्रिया के बाद एक्ट प्रॉम्प्टली होना चाहिए, एक्ट सॉफ्टली। अक्सर हम देखते हैं स्पीक सॉफ्टली, स्वीटली, स्पीक सॉफ्टली या क्लियर। तो कंडीशन क्या है, एलवाई जो होता है वो हमारे काम करने का तरीका बताता है, काम करने का। उसने बहुत पोलाइटली पूछा, आस्क पोलाइटली, ठीक है, आस्क पोलाइटली। तो उस कंडीशन में एलवाई वाला वर्ड बाद में आना चाहिए। तो इसमें हम ये क्या करेंगे, इसका मतलब इसमें बी में करेक्शन कर लो, एक्ट के बाद प्रॉम्प्टली आना चाहिए। तो बी में करेक्शन है, प्रॉम्प्टली टू एक्ट गलत है, प्रॉम्प्टली जो है एक्ट के बाद आना चाहिए। 34 हमारा क्लियर कंप्लीट हो चुका है, 34 कंप्लीट। हाँ भाई 35 सेंटेंस 35, द पायल ऑफ बुक्स। हाँ भाई द पायल, PILE, पायल मीन्स होता है हीप, ढेर के लिए आता है। तो पायल ऑफ बुक्स लिखा है, बुक्स के अनुसार वर्ब नहीं आती, वर्ब जो आती है वो पहला जो वर्ड होता है द पायल, ठीक, ए पेयर, ए सीरीज, तो इनके अनुसार आती है। तो इसके अनुसार आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें करेक्शन है बी में, बी में करेक्शन करेंगे, आर नहीं आएगा, इज आना चाहिए। पायल को एक वचन, ढेर को हम एक वचन मानेंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस कर लेंगे 36, चलो इसको बाद में लेंगे।